एक्टर शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं। आज वो जो भी हैं उनकी मेहनत और बेहतरीन फिल्मों की वजह से इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसमें उनके फैंस का भी बड़ा हाथ है। जब से किंग खान को सक्सेस मिली है तब से उनका नाम एक ब्रांड बन चुका है, जिसकी वजह से वो किसी काम से परहेज नहीं करते और अपने नाम को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन जब भी कोई उनसे उलझा है तो उनका गुस्सा भी लोगों को देखने को मिला है। अब वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच के टाइम हुआ उनका झगड़ा तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी की थी। लेकिन इससे पहले भी ये गार्ड से उलझ चुके हैं। चलिए जानते हैं उस किस्से के बारे में। ये बात साल 1997 की है, जब फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने अपनी फिल्म रफ्तार के मुहूर्त के लिए मुंबई के ओबरॉय टावर्स में एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें कई बड़े सितारे, फेमस पर्सनैलिटीज भी पहुंचे। साथ ही किंग खान जैसे कई और चेहरे भी इनवाइट किए गए थे, जिसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, जूही चावला भी शामिल थे। खास बात ये थी कि इस पार्टी में शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी मौजूद थे। अब इस मौके के बारे में कहा जाता है कि बॉलीवुड में इस तरह की शानदार पार्टी पहली बार हो रही थी, क्योंकि एक साथ इतने वीआईपी को हर कोई बुला नहीं सकता था और ऐसा पहली बार हो रहा था। इस वजह से सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट थी। इस पार्टी के एंट्री गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। शाहरुख खान जैसे ही ओबरॉय टावर में एंटर हुए, मेटल डिटेक्टर ने उन्हें बीप करके रोक दिया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने किंग खान को अंदर नहीं घुसने दिया। जब उनकी चेकिंग हुई तो पता चला कि उनके पास एक लोडेड गन थी। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए लाए हैं और वो हमेशा इसे अपने पास रखते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर धमकियां आती रहती है। बस फिर होना क्या था, बस पंगा शुरू हो गया। अब गार्ड ने उन्हें वो गन अंदर ले जाने से मना कर दिया तो किंग खान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब गार्ड तो बाकी गेस्ट की सिक्योरिटी भी देखेगा, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। अब बात इतनी बढ़ गई कि उस गार्ड ने शाहरुख खान से उस गन का लाइसेंस भी मांग लिया और वो भड़क गए और उनके बोल कुछ यूं थे कि तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। ये बात शाहरुख को बहुत चुभ गई कि कोई किंग खान से ऐसा पूछ भी कैसे सकता है। अपनी पावर दिखाते हुए गार्ड से उन्होंने बोला, मैं शाहरुख खान हूँ, जिसका गार्ड ने जबरदस्त जवाब दिया, तो मैं क्या करूँ, आपको मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि आप गन लेकर वीआईपी पार्टी में क्यों आए हैं। शाहरुख के सिर पर सक्सेस का भूत चढ़ चुका था और उनका गुस्सा चरम पर था। अब एसआरके ने ये डिमांड कर दी कि उस पार्टी के होस्ट फिरोज आए और इस गार्ड को यहाँ से निकाल फेंके। अब फिरोज अपने और गेस्ट के साथ बिजी थे। पूरा 1 घंटा निकल गया और वो पार्टी के बाहर नहीं आए और शाहरुख का गुस्सा बढ़ता ही गया और वो गार्ड से भिड़ गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब फिरोज अपने गेस्ट शाहरुख को रिसीव करने आए ही नहीं। गुस्सा अब इस हद तक था कि शाहरुख ने फिरोज को भी गालियां बकनी शुरू कर दी। उन्होंने कह डाला कि वो खुद को समझता क्या है, आखिर वो एक वेटर और आरोपी के लिए ही तो फिल्म बना रहा है ना। अब यहाँ आरोपी का मतलब संजय दत्त से था और वो वेटर का मतलब अक्षय कुमार से था। अब जब संजय दत्त और खिलाड़ी कुमार तक ये बात पहुंची तो ये बात उनके दिल को छुप गई और ये बात फिरोज को भी पता चल गई कि पार्टी के बाहर बवाल मचा हुआ है। अब यही बात जब बाला साहब ठाकरे को पता चली तो उन्होंने शाहरुख खान को एक मैसेज भेजा कि शाहरुख अपना मैटर जल्दी से निपटाएं और अपने लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स गार्ड को दिखाएं, वरना आगे से मैं पर्सनली देखूंगा कि तुम्हारी फिल्में थिएटर में कैसे लगती हैं। बस ठाकरे की इस धमकी की कमी थी और एसआरके का गुस्सा भाप बनकर उड़ गया। उनका दिमाग तो ठिकाने आया ही, साथ में उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ। अब ये तो कोई नहीं जानता कि क्या सच में शाहरुख को गलती का एहसास हुआ था कि वो अपना गुस्सा भी गए। लेकिन मजेदार बात ये थी कि उन्होंने गार्ड को सॉरी भी बोला और बेसमेंट तक खुद गए गाड़ी से अपना लाइसेंस लेने। इसके बाद ही शाहरुख खान को पार्टी में अंदर घुसने दिया गया। अब तो बस जाने वाली बात रह गई थी, क्योंकि मूड तो पहले ही खराब हो चुका था। इस पार्टी के अगले दिन वो फिर से फिल्म की शूटिंग पर चले गए। उस वक्त वो डुप्लीकेट की शूटिंग कर रहे थे। अब जहाँ उनकी शूटिंग चल रही थी उसी से थोड़ी दूर फिरोज भी अपनी फिल्म कारतूस की शूटिंग कर रहे थे। अब इन दोनों फिल्मों में कॉमन थे महेश भट्ट। फिरोज जिन्होंने पार्टी में शाहरुख के इतने बवाल करने पर भी कुछ नहीं कहा था, वो आज उनसे बात करने उनके सेट पर पहुंचे थे। अब फिरोज को गुस्सा तो आया ही था, तो उस दिन वो उन पर बरस पड़े और उन्होंने खूब सुनाया और कह डाला कि तुमने मेरी नाक कटवा दी है, मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी, लोग अब मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। अब शाहरुख खान कहाँ कम है, उन्होंने भी खूब खरी खोटी सुनाई और बात हाथापाई तक जा पहुंची। दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे जब डायरेक्टर महेश भट्ट बीच में आए और उन दोनों के झगड़े को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद मीडिया ने कई बार एसआरके से उस पार्टी के सवाल किए और इसके बाद फिरोज के साथ शाहरुख ने कोई काम नहीं किया। वैसे शाहरुख की एक खास बात है कि वो अपना झगड़ा ज्यादा लंबा खींचते नहीं है। जैसे सलमान से इतनी बुरी लड़ाई के बाद उन्होंने दोस्ती कर ली, अब उम्मीद तो ऐसी है कि वो फिरोज नाडियाडवाला से भी अपना झगड़ा खत्म कर लेंगे। वेल, क्या आपको शाहरुख खान की लाइफ की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।